नमस्कार, सूरज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री सीधे पशुपालकों के खातों में करेंगे सहायता राशि ट्रांसफर। मुख्यमंत्री ने ली पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक। सभी तरह के अपराधों की प्रभावी रोकथाम के दिए निर्देश। कला एवं संस्कृति मंत्री ने जेकेके में किया जूनियर समर कैंप का निरीक्षण। बच्चों से बातचीत कर बढ़ाया हौसला। पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री विकास सीताराम भाले ने पशुधन भवन में वीसी के जरिए लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत पशुपालकों के हितों के लिए नई योजनाओं से पशुपालकों को लाभान्वित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा लंपी रोग से हुई दुधारू गोवंशीय पशुओं की मृत्यु पर पशुपालकों को 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पात्र पशुपालकों को लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री द्वारा सीधा पशुपालकों के खातों में राशि ट्रांसफर कर लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने पशुपालन विभाग के समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम को जिला स्तर पर अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर पात्र पशुपालकों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पुलिस मुख्यालय पर आयोजित कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान शांति और सद्भाव का प्रतीक है। यहाँ का वातावरण भयमुक्त बना रहे, सांप्रदायिक तनाव न हो, अफवाहों पर अंकुश लगे और कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे, इसके लिए राजस्थान पुलिस लगातार काम कर रही है। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान पुलिस दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा सजग और संवेदनशील है। बैठक में बताया गया कि राजस्थान के 982 पुलिस थानों में से 845 में स्वागत कक्ष बन चुके हैं। इनमें परिवादियों को बैठाकर उनकी समस्याएं सुनी जाती हैं। हमने आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर को चरितार्थ किया है। पूरे देश के अंदर राजस्थान ने कहा है एफआईआर कंपल्सरी थाना में होगी। ये फैसला मामूली नहीं है। आपको अनुभव होगा कि थानों से लोग भगा दिए जाते थे फरियादी को, और कई फरियादी जाना पसंद नहीं करते थे, जाएंगे तो बेइज्जती होगी। आज राजस्थान पुलिस ने जो कोरोना में काम किया, कांस्टेबल तक ने, उस पर मुझे गर्व है कि एक पूरा एक जो औरत था वो बदल गया, मतलब खुद का भी उनकी भावना बदल गई। उसी रूप में अब वो अधिकांश जगह बिहेव कर रहे हैं। हमने भी क्या किया, एफआईआर कंपनी के साथ में स्वागत कक्ष बनाए थानों के अंदर। अधिकांश 90% बन गए, थाने के स्वागत कक्ष बन गए और उनकी मॉनिटरिंग अलग कर रही है। डीजी साहब अलग मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। थानों के अंदर स्वागत कक्ष बने हैं। इसके अलावा जो है तफ्तीश जो है उसकी टाइमिंग बहुत कम हो गया। आपको अभी लिखित में हम देंगे कि तफ्तीश में टाइम बहुत लगता था। नंबर 3 वो बहुत कम हो गया। चालान जल्दी पेश होने लगे। तो चारों ओर से राजस्थान पुलिस ने जो कदम उठाए हैं उसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। और जो आम जन में विश्वास, अपराधियों भय का जो स्लोगन है पुलिस का, उस पर आगे बढ़ने का प्रयास लगातार जारी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि आम जनता को अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी तरह की कोई भी परेशानी हो तो तुरंत पुलिस को संपर्क करें। उन्होंने कहा कि विकास वहीं हो सकता है जहां शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारा बना रहे। हम चाहेंगे कि राजस्थान का चहुमुखी विकास हो। हमने प्रदेशवासियों को गुड गवर्नेंस दी है, इसलिए राज्य सरकार की योजनाओं की चर्चा देश भर में है। अपील भी करना चाहेंगे, अफवाहों पे ध्यान नहीं दें। कोई मिसचिफ करता है उसकी रिपोर्ट पुलिस को करें, जिला प्रशासन को करें। मिसचिफ करने की खबर आ रही हो भविष्य के लिए, उस पर भी ध्यान दें और रिपोर्ट करें। हम सब मिलकर चाहेंगे विकास तभी होता है जहाँ शांति, सद्भाव, प्यार, मोहब्बत होता है। परिवार में झगड़े होते हैं, वो परिवार ऊपर नहीं उठ पाता है। ये बात मैं हर बार कहता हूँ। ये बात लागू होती है गाँव के लिए भी। झगड़े होते हैं, विकास ठप हो जाता है, देश के लिए, प्रदेश के लिए भी।
हम चाहेंगे राजस्थान प्रदेश चहुमुखी विकास की दिशा में तेज गति से आगे बढ़े। आज जो हमने 5 साल तक लगभग 5 साल होने आए हैं, जो गवर्नेंस सुशासन दिया है, गुड गवर्नेंस, उसकी चर्चा आज पूरे देश के अंदर है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत कैंपों को लेकर कहा कि इन कैंपों की चर्चा देश भर में है। इन कैंपों में राज्य सरकार की योजनाओं से आमजन को लाभ पहुंचाया जा रहा है। हर परिवार को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के जरिए गरीब अमीर हर वर्ग को लाभ पहुंचाया जा रहा है। महंगाई राहत शिविर चल रहे हैं, उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर है, क्योंकि महंगाई के दौर के अंदर आप कदम उठा लो इस प्रकार से कि हर परिवार को, इसमें कई तो योजना है वो है पूरे प्रदेशवासियों के लिए है। जैसे कोई बीमा है तो कई राज्यों में या केंद्र में जो स्कीम है वो एक वर्ग के लिए होती है, चाहे वो आयुष्मान भारत भी क्यों नहीं हो। हमारी चिरंजीवी योजना पूरे प्रदेशवासियों के लिए, अमीर हो गरीब हो कोई परिवार हो, सबको हमने 25 लाख का इंश्योरेंस देने का तय किया हुआ है। कला साहित्य एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला गुरुवार को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में चल रहे जूनियर समर कैंप का अवलोकन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बच्चों द्वारा कैंप में सीखी गई नाटक, भरतनाट्यम, कथक और तबला वादन जैसी कलाओं पर आधारित प्रस्तुतियों को देखा। उन्होंने बच्चों को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए बधाई देते हुए हौसला अफजाई करी। उन्होंने कथक, भरतनाट्यम के लिए बच्चों से कहा कि ये संस्कृति डिस्को के साथ मिक्स नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के आयोजन बच्चों को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुति देने की कला सिखाते हैं। ये स्टेज फियर को खत्म करने में काफी मददगार है। उन्होंने बच्चों के साथ आए पेरेंट्स को बच्चों के बेहतर मानसिक और शारीरिक विकास के लिए घर पर बना खाना ही खिलाने को प्राथमिकता देने के साथ जंक फूड से दूर रहने के सुझाव दिए। साथ ही जेकेके के अधिकारियों से समर कैंप के बाद आगामी सर्दियों में बच्चों के लिए एक रिफ्रेशर कैंप और आयोजित करने की बात भी कही। जूनियर विद्यार्थियों का समर कैंप जवाहर कला केंद्र के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें मैंने विद्यार्थियों से जानकारी ली कि उन्होंने क्या सीखा। कई बच्चों ने कथक नृत्य के बारे में, भरतनाट्यम के बारे में और नाट्य विद्या के बारे में, इसी प्रकार संगीत और तबला वादन, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों से जानकारी ली। और मैंने उनको बताया कि हमारी संस्कृति में जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने की आवश्यकता है। आप विशुद्ध कथक करें, विशुद्ध भरतनाट्यम सीखें और उसके साथ किसी भी प्रकार के संगीत को मिलाने की चेष्टा जो करते हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि सांस्कृतिक प्रदूषण बहुत ख़राब है। इससे हम अपनी ओरिजिनलिटी को, हमारे मूल संगीत, मूल नृत्य और मूल नृत्य विद्या को भूल जाएंगे। इसलिए सांस्कृतिक प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता है। और ख़ास तौर से इस कैंप के माध्यम से विद्यार्थी जो खाली वक्त में निठल्ले बैठे रहते हैं, उनको अलग अलग विधाओं में सीख कर आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। इस बार कठपुतली बनाना, कठपुतली का प्रदर्शन करना, ये भी सिखाया गया है। हम चाहते हैं कि जवाहर कला केंद्र इस क्रम को जारी रखे और सर्दी की छुट्टियों में भी, चाहे इसे छोटा कैंप हो, लेकिन उन्होंने अब तक जो सीखा है उसमें आगे क्या बढ़ोतरी की है और जो चीज़ें भूल गए हैं, जो सीखी उन्होंने, उसका एक रिफ्रेशर कोर्स, रिफ्रेशर समर कैंप की तरह विंटर कैंप लग जाए तो वो अपनी जो चीज़ें सीखी है उसको जारी रखें। राज्य सरकार प्रदेश में सिंचाई तंत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार विकास कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जल संसाधन विभाग से संबंधित 5 विकास कार्यों के लिए 156.13 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। इस राशि से झालावाड़ जिले में राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना में फव्वारा पद्धति के विकास कार्य, घुघवा लघु सिंचाई परियोजना में निर्माण कार्य और गगरीन सिंचाई परियोजना में आवश्यक सिंचाई सुविधा के काम कराए जाएंगे। इसके साथ ही बूंदी जिले में उतराना माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना में निर्माण कार्य और बांसवाड़ा जिले के कुपड़ा गांव में अनास नदी पर एनीकट का निर्माण करवाया जाएगा। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।